औरंगजेब एक ऐसा ऐतिहासिक बादशाह जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल लीडर ने अपने टॉयलेट का नाम रख दिया केवल बदला लेने के लिए। आप सब ने वाराणसी में एक विवाद देखा होगा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कि आरोप लगाया जाता है कि कैसे एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है बादशाह औरंगजेब के आदेश पर। परंतु दोस्तों, औरंगजेब के उनके ही भाई दारा सिखो उनको नमाजी और औरंगजेब उन्हें काफिर बुलाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हम सब उनको समझ नहीं पाए कि कैसे उन्होंने एक फरमान दिया था एक बनारस के मंदिर को बचाने के लिए। तो सच क्या है? क्या हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए या वाकई में वो एक क्रूर और निर्दयी बादशाह था? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था, जो कि शाहजहां और मुमताज महल की 6वीं संतान थे। शाहजहां द्वारा अपने पिता के खिलाफ किए गए विद्रोह में इनके दोनों बेटे दारा सुखो और औरंगजेब को बंदी बना लिया जाता है और 10 साल बाद जब शाहजहां मुगल सम्राट बनते हैं तो फिर से इन लोगों को आगरा बुला लिया जाता है और यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी के साथ साथ मिलिट्री की शिक्षा भी प्राप्त की। हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार बताते हैं कि औरंगजेब छोटी सी ही उम्र में इस्लाम और कुरान में एक्सपर्ट हो चुका था और वो ये भी बताते हैं कि इस्लाम में उसका इतना इंटरेस्ट था कि वो फकीर बनना पसंद करता था और इसीलिए वह इस्लाम के बारे में हमेशा सोचता रहता था। दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब को एक बहुत ही कट्टर इस्लाम पंथी बुलाया गया तो वहीं दारा सिखों को एक सेकुलर और लिबरल बुलाया जाता था और यही वजह है कि वो दोनों एक दूसरे को काफिर और नमाजी के नाम से पुकारते थे और यही नफरत उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है और ऊपर से शाहजहां दारा सिखों को अपना युवराज घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद शाहजहां अपने बीबी के मकबरे के पास आगरा चले आते हैं और फिर 29 मई 1658 को दोनों भाइयों के बीच बैटल ऑफ सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और जीतने के बाद उसने क्या किया आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले वह आगरा की तरफ कूच करता है और किले का पानी रोक देता है, जिससे शाहजहां आत्मसमर्पण कर देता है और वह फिर अपने पिता को किले की जेल में कैद कर लेता है और अपने भाई दारा सिखों को बंदी बनाकर आगरा की सड़कों पर परेड कराता है और उसका सर काट अपने पिता के पास भेज देता है। औरंगजेब के राजा बनने के बाद मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि औरंगजेब जब राजा बन जाता है तो वह सिक्कों पर कलमा खुदवाता है। उसके बाद उसने त्योहार मनाना और भांग की खेती करना और मंदिरों में गाना बजाना, ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा देता है और उसने अपने समय में कई शहरों का नाम बदलकर अपने नाम पर रखा, जैसे महाराष्ट्र का नाम औरंगाबाद। औरंगजेब ने इसी दौरान जजिया कर को फिर से लागू किया, जिसे अकबर ने हटा दिया था। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा कहते हैं कि जजिया फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि यह गरीबों, महिलाओं और विकलांगों पर लागू नहीं होता था। दोस्तों, जजिया कर उसे कहते हैं कि जब कोई गैर मुसलमान इस्लाम को न मानकर कोई और धर्म मानता हो और फिर उसे कर देना पड़ता था अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए, और इसीलिए जजिया एक फोर्स कन्वर्सन का कारण बन गया था, जिसे गरीब वर्ग के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और उनको मजबूरी में आकर इस्लाम को अपनाना पड़ता था। दोस्तों, कई इतिहासकार मानते हैं कि वाराणसी में 28 फरवरी 1659 को औरंगजेब ने मंदिर को न तोड़ने का एक फरमान जारी किया, क्योंकि वहां के हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था। तो उसने अपने फरमान में लिखा कि वहां कोई भी मंदिर ना तोड़ा जाए, लेकिन किसी भी नए मंदिर का भी निर्माण ना किया जाए। परंतु उसके 10 साल बाद ही हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन बताते हैं कि औरंगजेब ने 1669 से 1705 के बीच उत्तर भारत के कई बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। और हिस्टोरियन यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं को कन्वर्ट करके इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और इसी के नाते 1691 में हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था पुरी के जगन्नाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने का फरमान जारी किया, परंतु वहां के ऑफिसर्स ने मंदिर को बंद कर दिया
और उसे तब तक नहीं खोला जब तक औरंगजेब मर नहीं गया। और हाँ, इसने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का भी आदेश दिया था, परंतु मंदिरों को तोड़ने के पीछे इसका रहस्य क्या था? हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन बताते हैं कि वाराणसी में औरंगजेब के खिलाफ एक विरोध हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में, और उस समय शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए एक खतरा थे, और इसी वजह से औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर चुना, क्योंकि इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था और राजा मानसिंह के परपोते ने शिवाजी महाराज का समर्थन किया था, और इसी राजनीतिक मतभेद के चलते इस मंदिर को तोड़ा गया। ईटन ये भी कहते हैं कि इसी राजनीति की वजह से औरंगजेब ने मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़ा, क्योंकि जाट और सतनामी कम्युनिटी के लोग मिलकर इनका विरोध कर रहे थे, और इसी वजह से इसने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़वाकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका सबूत हमें आज भी देखने को मिलता है, जैसे ज्ञानवापी में शिवलिंग का मिलना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।